इसमें प्रशासन कहाँ है? क्यों उनकी अनुपस्थिति में इतना लाखों का नुकसान हुआ? जिला क्रिकेट का भी, अर्थ का भी, व्यक्ति का भी, समय का भी। इसके जवाबदेह कौन है? इसके जवाबदेह हैं जिला के पदाधिकारी जो सुरक्षा का भाव उठाते हैं, जिनको खेल से कोई मतलब नहीं। सरकार की नीति भी यहाँ मर रही है। ऑब्जर्वर तो बायस थे ही, उनका चेहरा देखना लग रहा था जैसे कि वो किसी सेक्रेट एजेंट हो, जिनका चेहरा देखना नहीं हम लोग को गुनाह हो। वो बिना बताए चले गए। क्या जिला प्रशासन विफल था जिससे सुरक्षा मांग लेते अगर खतरा हुआ? ऐसा किसी संविधान में भारत में नहीं है कि 7.5% वोटर वोट करेंगे ही। ये प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत थी। बीसीआई के कुछ पदाधिकारी हैं दबंग, जो पहले से ये शंका बताई जा रही थी, जो लिखित सारे लोगों के पास दिया गया था कि इस चुनाव को बाधित किया जाएगा। यहाँ जिला क्रिकेट प्रेमियों का धन, समय, सबकी बर्बादी के जवाबदेह यहाँ का जिला प्रशासन और पटना बीसीआई के पदाधिकारी हैं। ये लोग तिलस्मी नेता हैं संघ के, जो खुद ही जानते हैं कि हम क्या करने वाले, कौन सा जादू करेंगे और लोग क्या रिएक्ट करेंगे। और ऐसे ही पदाधिकारियों के बदौलत अगर बिहार सरकार सोच रही है कि अच्छे क्रिकेटर आएंगे, अच्छा भावना होगा, तो विभिन्न जगहों पर जो स्टेडियम का और खेल जगहों का हाल है, टाउन क्लब हो कि जिला स्टेडियम हो, वो तो शर्मसार होने वाली स्थिति है मधुबनी जिला का। उसी की एक और अच्छी कड़ी ये आज की चुनाव थी। यहाँ पे कैंडिडेट जो लोग हैं वो सब मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं क्या कारण लग रहा है, क्योंकि वोटिंग जो है वो बंद कर दी गई है। क्या लगता है क्या कारण है वोटिंग बंद हो गया? 4 वोट को लेकर इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है? बात 4 वोट की नहीं है, वोटिंग बंद नहीं हुई, वोटिंग इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया गया है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। और इतना मिसमैनेजमेंट में इलेक्शन करवाना, मुझे तो कहीं से भी ठीक नहीं लगा। मिसमैनेजमेंट क्या सब देखे हैं? मिसमैनेजमेंट बहुत सारा चीज़ देखे हैं। जैसे हम लोगों के बायलॉज में है कि यदि आपके पास ट्रेजरर और ये क्लब के सेक्रेटरी में से दोनों में से कोई एक आते हैं, तो वो आप सेक्रेटरी वोट करेंगे। या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि बहुमत में 5 मेंबर होता है क्लब में, कम से कम 3 मेंबर आपके होने चाहिए, तब आपको अथॉरिटी मिलती है। ये तो बताए हैं वो कि 3 मेंबर होना चाहिए। 3 मेंबर होना चाहिए। तो 3 मेंबर जो होना चाहिए, तो कल मैं एक हम लोगों ने मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मेरा और एक सोहन जी हैं जो मेरे ही क्लब के हैं। हम उस क्लब में सेक्रेटरी हैं और वो प्रेसिडेंट हैं। अब हम दोनों का ही मतलब कि जो है सो ये जब हम लोगों ने दोनों ने पर्चा भरा तो हम दोनों को ही अप्रूव्ड हो गए उम्मीदवार बनने के लिए, ठीक है। जबकि मेरे पास 4 था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वकील जो इलेक्टोरल ऑफिसर है वो उनको भी कैसे अप्रूव्ड कर दिया कि वो मतलब उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि उनके पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं था। जब मेरे पास 4 हैं तो वो अकेले बच गए, तो इसका मतलब है उनकी उम्मीदवारी उसी समय रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की गई। मैंने उसके लिए इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी असहमति भी जताई थी। यदि उसके पास भी 3 है और मेरे पास भी 3 है, या मेरे पास भी 4 मेंबर का साइन है और उसके पास भी 4 मेंबर का साइन है, तो दोनों की उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है। एक ही क्लब में तो वो 8 मेंबर हो जाएंगे ना। एक क्लब में 5 ही मेंबर होते हैं। जब 4 मेंबर उनको साइन कर दिया, 4 मेंबर मुझे साइन कर दिए, तो टोटल मिला के 8। वो एक एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है, या तो उनको नहीं है, वो अकेले थे, और तब इससे नीयत दिखती है इलेक्टोरल ऑफिसर की कि उन्होंने बायस्ड होके ये इलेक्शन करवाया है, जिसका ये परिणाम है कि आज इतना ज़्यादा आप खुद मौजूद थी, इतना ज़्यादा विवाद रहा, गलत वोटरों के गलत ये आईडी पर, मान के यदि आपका नाम बालकृष्ण झा है तो इसको प्रूफ करने के लिए आधार कार्ड होता है। 2 बालकृष्ण झा आज उपस्थित थे। मैंने ऑब्जेक्ट किया कि यदि बालकृष्ण झा यदि दोनों में से कोई है, ठीक है, तो आधार कार्ड को आप एग्जामिन कर लीजिए। आधार कार्ड पर तो नंबर होता है जिसमें सबका डिफरेंस आधार कार्ड का नंबर होता है, तो आपको इसको एग्जामिन करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं इसे अप्रूव करता हूँ, देख लेता हूँ मैं। मुझे ये भी समझ, मैंने लिखित भी मांगा, उन्होंने नहीं दिया। तो इससे इलेक्टोरल ऑफिसर की आप लोगों का कहना है कि इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो बायस्ड हो रहा है। बायस्ड हो गए तभी ना इलेक्शन कैंसिल हुआ। अब मैं अपने क्लब से कैंडिडेट हूँ, ठीक है। ये कहना है कि आप लोग जीत रहे हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जीत हार के वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग प्रश्न है। जीत और हार एक अलग मैटर करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपको एक और ध्यान उत्कृष्ट कराना चाहता हूँ कि मैं अपने क्लब से मैं उम्मीदवार था सेक्रेटरी पद का, ठीक है। और मैं जब वोट डालने गया तो
मेरे क्लब के जो प्रेसिडेंट है, जो मेरे साथ उम्मीदवार होने वाले थे, हो चुके थे, उन्होंने विड्रॉ मार दिया बाद में। वो आए मेरे पास और कहा कि मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूँ। वो ऑब्जेक्शन अकेले कैसे कर सकते हैं, जबकि मेरे पास 4 लोगों का अथॉरिटी से ऑलरेडी मैं उम्मीदवार हो गया था, तो वो कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इलेक्टोरल ऑफिसर कैसे उसको मान सकते हैं? क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विमल सिंह हुआ। तो क्या लग रहा है इस तरीके से जो खारिज किया गया है इलेक्शन को, क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है? ये तो लोकतंत्र का सरासर अपमान है ना। लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ किया गया कि जिसकी मेजोरिटी थी, एक निर्णय लिया गया कि जिसके पास 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो वोटर हैं, और कोई वोटर 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड लेकर के आते हैं, पहले से निर्णय हुआ कि उस 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उनका नॉमिनेशन होगा, या तो सर्वसम्मत से या बहुमत से उन्हें जो है सो मान्यता मिलेगी। और यहाँ आकर के जो है सारे नियमों को जो है सो ताक पर रख दिया गया। जिनके पास 3 नहीं थे, बहुमत भी नहीं था, या न तो सर्वसम्मत से था, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, उनके नॉमिनेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या नाम, अपना परिचय दे दीजिए। पंकज कुमार चौधरी क्रिकेट क्लब के सचिव हैं। सचिव हैं, तो क्या लग रहा है आपको 4 वोट की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है और खारिज कर दिया गया है इस इलेक्शन को, क्या पीछे कारण क्या लग रहा है? ये सुनियोजित है, इसमें बीसीआई की कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत है। यहाँ जो कैंसिल हुआ, यहाँ दोनों पक्ष से प्रशासन को भी, जिला प्रशासन की भी विफलता है। जो भी अफरा तफरी हुई, क्यों हुई, सारे पदाधिकारियों ने, दोनों पक्षों ने पहले ही थाने से लेकर जिलाधिकारी तक को एक नोटिस दे दिया था कि कुछ आशंका है, मीडिया मित्रों को भी दिया गया। इसमें प्रशासन कहाँ है? क्यों उनकी अनुपस्थिति में इतना लाखों का नुकसान हुआ, जिला क्रिकेट का भी, अर्थ का भी, व्यक्ति का भी, समय का भी? इसके जवाबदेह कौन है? इसके जवाबदेह हैं जिला के पदाधिकारी, जो सुरक्षा का भाव उठाते हैं, जिनको खेल से कोई मतलब नहीं। सरकार की नीति भी यहाँ मर रही है। ऑब्जर्वर तो बायस थे ही, उनका चेहरा देखना लग रहा था जैसे कि वो किसी सेक्रेट एजेंट हो, जिनका चेहरा देखना नहीं हम लोग को गुनाह हो। वो बिना बताए चले गए। क्या जिला प्रशासन विफल था, जिससे सुरक्षा मांग लेते अगर खतरा हुआ? ऐसा किसी संविधान में भारत में नहीं है कि 7.5% वोटर वोट करेंगे ही। 4 वोट अगर रिजेक्ट भी हो जाए तो 20 में 16-80% के आसपास वोटर होता है। तो वो चुनाव हो चुका था। कहीं भी किसी चुनाव में 100% वोट होना अनिवार्य नहीं है भारतीय संविधान में। कोरम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत थी। बीसीआई के कुछ पदाधिकारी हैं दबंग, जो पहले से ये शंका बताई जा रही थी, जो लिखित सारे लोगों के पास दिया गया था कि इस चुनाव को बाधित किया जाएगा। यहाँ जिला क्रिकेट प्रेमियों का धन, समय, सबके बर्बादी के जवाबदेह यहाँ का जिला प्रशासन और पटना बीसीआई के पदाधिकारी हैं, जो ये भी स्पष्ट नहीं कर सके चुनाव बीत गया। आज हम लोगों ने बैलेट का मुंह देखा। ऐसा तो प्रधानमंत्री के भी चुनाव में नहीं हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ, विधानसभा में नहीं हुआ, राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं हुआ। ये लोग तिलस्मी नेता हैं संघ के, जो खुद ही जानते हैं कि हम क्या करने वाले, कौन सा जादू करेंगे और लोग क्या रिएक्ट करेंगे। आज बीसीआई के पदाधिकारी ने कहा कि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या बिहार सरकार की यही नीति है? खेल संघ के प्रति यही उनका रवैया है? 10 रोज से जिला प्रशासन सोई हुई है कुंभकर्णी निद्रा में। क्यों? ये कुछ बड़े लोगों का फोन है, प्रशासनिक मिलीभगत है, जिसका दुष्परिणाम ये जिला क्रिकेट देख रहा है। और ऐसे ही पदाधिकारियों के बदौलत अगर बिहार सरकार सोच रही है कि अच्छे क्रिकेटर आएंगे, अच्छा भावना होगा, तो विभिन्न जगहों पर जो स्टेडियम का और खेल जगहों का हाल है, टाउन क्लब हो कि जिला स्टेडियम हो, वो तो शर्मसार होने वाली स्थिति मधुबनी जिला का। उसी की एक और अच्छी कड़ी है आज की चुनाव थी, जिसमें खुद को पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है। बीसीआई के पदाधिकारी क्यों चले गए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। सैकड़ों मित्र यहाँ खड़े हैं। कौन सी सुरक्षा हो गई यहाँ? 4 वोटर अगर कैंसिल हो गया या वोट नहीं गए से चुनाव क्या कैंसिल होता है? हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या संविधान पढ़ा है। उनका एक मौखिक अंतर्लिखित संविधान है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। नॉमिनेशन में भी अथॉरिटी का कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। उनका टाइमिंग भी था कि हम लोग उनके वो हैं, वो राजशाही तंत्र में चलते हैं, लोकतंत्र में नहीं चलते हैं। उनके आने जाने का क्रम न मीडिया को मालूम है, न दोनों संघ में किसी पदाधिकारी को मालूम है। समय, धन की बर्बादी हुई है, इसके लिए बीसीआई के पदाधिकारी जवाबदेह हैं। उनकी पूर्व की मिलीभगत थी। प्रशासनिक पदाधिकारियों को किसी के दबाव में रोका गया है, वरना 150 लोगों का चुनाव कराने में क्या जिला प्रशासन विफल है? वो इतना कमजोर हो चुका है कि 20 वोटर का चुनाव यहाँ मधुबनी जिला प्रशासन नहीं करवा सका। ये बहुत चिंतनीय, शर्म का विषय है। सोचे बीसीआई, सोचे जिला प्रशासन, ये दोनों शर्मसार होने के लायक हैं।
जी, तो इनका कहना है और बहुत ज़्यादा आक्रोश में दिख रहे थे कि, और इनका कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से 20 वोट का बस चुनाव था और उसमें भी प्रशासन कहीं नज़र नहीं, और इनका कहना है कि बीसीआई के जो पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं ऊपर से और उन्होंने रोका है प्रशासन को, जिस वजह से जो है ये चुनाव जो है विफल रहा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।